आराम से, ठीक है। आओ इधर देखो, जैसे अपन यदि बात करें सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये वाला सेकेंडरी ग्रोथ हम देखेंगे किसके लिए, स्टेम के लिए। क्या देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम के लिए। मनी वो एकदम लिखना बंद कर दो, ठीक है। अब देखो पहले सेकेंडरी ग्रोथ का एक छोटा सा मतलब समझ लो। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है किसी भी स्टेम की विड्थ या चौड़ाई में बढ़ना। स्टेम जब चौड़ाई में बढ़ता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तुम्हारा मोबाइल चल रहा है तो ये, ठीक है। मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टेम का विड्थ में बढ़ना। अब जब स्टेम की विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा वो समझो। तो सबसे पहले देखो, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए अपने को मैंने बोला कि अपन मेनली स्टेम में ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है कंपेयर टू रूट। रूट में ज़्यादा अच्छा इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि रूट में ना एनवायरनमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में एनवायरनमेंट का कैसे फ़र्क पड़ता है देखना। सेकेंडरी ग्रोथ में जैसे मान लो कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में ग्रोथ कम होती है और बरसात में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रोथ के लिए फेवर कंडीशन प्रोवाइड हो जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, मैंने बोला कि स्टेम की विड्थ यानी कि मोटाई बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी वो समझना है। तो सबसे पहले तुम लोग वहाँ चले जाओ, सीड को हमने ज़मीन में लगाया। सीड को ज़मीन में लगाने के बाद ऊपर आएगा शूट अपेक्स, नीचे जाएगा रूट अपेक्स। रूट अपेक्स की बात नहीं करना, जो शूट अपेक्स है स्टेम, लीफ और फ्लावर बनाएगा। तो इस मतलब लीफ और फ्लावर को छोड़ दिए, हम आ गए स्टेम। स्टार्टिंग में जब स्टेम ग्रोथ कर रहा था तो पहले सेल को हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल। आगे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो जाएगी, प्रो मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनाती रहेगी। तो अब इस मेरिस्टेमेटिक सेल में आपको दिखेंगे वैस्कुलर बंडल। क्या दिखेंगे। और यदि हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं, यदि हम डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं, तो आपके बीच में जो वैस्कुलर बंडल रहेंगे वो रहेंगे 4 to 6। तो हमारा जो ये वाला टिश्यू है, जो हमारा ये वाला टिश्यू है, ये हमारा है प्रो मेरिस्टेमेटिक। मतलब यहाँ पे अभी वैस्कुलर बंडल डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब यहाँ पे कोई से भी वैस्कुलर बंडल नहीं आए हैं, क्योंकि अभी प्रो मेरिस्टेमेटिक है। जब मेरिस्टेमेटिक सेल में डिफरेंशिएशन होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन, मतलब कि हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल अलग अलग टिश्यू बनाने के लिए डिफरेंशिएट होगी कि ये जाइलम बना रही है, फ्लोएम बना रही है, ये जाइलम फाइबर, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, जो भी हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जाइगोट होता है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होकर बहुत सारी सेल्स होती हैं, फिर हमारी सेल डिफरेंशिएट होती हैं कि ये हेड बनाएगा, टेल बनाएगा। ऐसे सेम टू सेम कहाँ होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर हमारा जाइगोट होता है, प्लांट में यहाँ सीड होता है। क्लियर। तो अब ये हमारा हो गया प्रो मेरिस्टेमेटिक, मतलब कि ये हमारा पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस सेल है। कैसा सेल है, पैरेन्काइमेटस, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, वो हो गया प्रो मेरिस्टेमेटिक। अब यदि हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, तो इन पैरेन्काइमेटस में से बहुत सारी मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगी, लेकिन यदि हमको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है तो हम किसको टारगेट करेंगे, वैस्कुलर बंडल को। क्लियर। किसको टारगेट करेंगे, देखो मैंने वैस्कुलर बंडल, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स सब होगा, लेकिन हमको मेन किसको टारगेट करना, वैस्कुलर बंडल को। फिर मैंने यहाँ पे देखा प्रो मेरिस्टेमेटिक, ए के बाद हमारा बी डायग्राम आता है प्रो वैस्कुलर टिश्यू। देखो वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम डेवलप, लेकिन प्रो वैस्कुलर टिश्यू मतलब कि वो वैस्कुलर बंडल जैसा है, अभी कंप्लीट डेवलप नहीं है। प्रो लगा हुआ है ना, समझ गए। जैसे मान लो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कंप्लीट सेल नहीं हुई, लेकिन सेल जैसा बन रहा है कुछ इस तरह, सेम टू सेम प्रो वैस्कुलर बंडल ये हो गए। अब प्रो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो भी स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को हम बोलेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, मतलब सेल में वैस्कुलर बंडल के अलावा जो भी स्पेस, जो भी जगह बचा हुआ है, ये होगा वो ग्राउंड मेरिस्टेम। याद रखिएगा, अभी यहाँ पे ना तो पिथ है, ना पेरिसाइकल है, ना कैम्बियम है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है। आगे अब ये क्या होंगे, हमारे वैस्कुलर बंडल अब डेवलप हो जाएंगे। अब वैस्कुलर बंडल आगे डेवलप होकर जो हमारा सी स्टेप बनेगा, तो सी स्टेप में देखो ये वैस्कुलर बंडल डेवलप हो गए। और जब वैस्कुलर बंडल डेवलप होंगे तो वैस्कुलर बंडल के साथ साथ प्लांट के अदर पार्ट भी तो डेवलप हो रहे होंगे।
क्योंकि वेस्कुलर बंडल डेवलप हुआ तो प्लांट, अब देखो जैसे मैंगो तुम लोग देखे होगे, मैंगो नॉर्मली सब लोग देखते हैं इतनी हाइट तक पतला पतला जाता है, फिर इसके बाद जब उसकी हाइट बढ़ती है ना तो साथ में मोटा भी होता जाता है, ठीक है। तो सेम पहले तो आराम से पतला पतला बढ़ गया, अब लेकिन इस कंडीशन के बाद अब वो क्या हो रहा है हमारा, अब वेस्कुलर बंडल डेवलप हो गया। अब वेस्कुलर बंडल डेवलप हो गया और इसके सेंटर में देखिए कैम्बियम बन गई, क्या बन गई सेंटर में। और यदि वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम है तो हम उसको कौन सा बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल, क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। अब मैंने मार्क करवाया था तुम लोगों को एनसीईआरटी में कि जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है वो मोनोकॉट में है और कैम्बियम है मतलब क्या होगा, डाइकॉट। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी जो कैम्बियम होती है, इस कैम्बियम को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिटवीन वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर है। अब वेस्कुलर बंडल में बाहर क्या होगा, फ्लोएम, अंदर होगा जाइलम। हेलो, याद रखिएगा, बाहर होगा फ्लोएम, अंदर होगा जाइलम। मतलब प्लांट में सेंटर से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और साइड साइड से फूड ट्रांसफ़र होता है। समझना मेरी बात, अब मज़ा आएगा। अब यहीं से नीट के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। अब जो फ्लोएम है तो हम बाहर वाले फ्लोएम को बोल रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम और अंदर वाले को बोल रहे हैं प्राइमरी जाइलम। समझ में आना, इनको टारगेट करना, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। बाहर वाले को हम बोल रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम, अंदर वाले को बोल रहे हैं प्राइमरी जाइलम। अब यहाँ पे डेवलप क्या होता है, जो हमारा कैम्बियम होती है ना, तो कैम्बियम अभी सारे के सारे वेस्कुलर बंडल अलग अलग हैं, सारे के सारे वेस्कुलर बंडल अलग अलग हैं लेकिन रिंग में अरेंज हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स के सारे वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, लेकिन जो मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल एक सीक्वेंस में अरेंज हैं। अब जब आगे ग्रोथ होगा, मतलब कि डी स्टेप में क्या होगा, डी स्टेप में हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो आगे आगे ग्रोथ करना शुरू करेगा। और ये कैम्बियम मतलब देखो कैसे ग्रोथ करेगा, इधर से ये निकलना शुरू, इधर से ये निकलना शुरू, समझ गए। और ये पूरी की पूरी कैम्बियम जो है एक रिंग बना देगी। क्या बना देगी, ये पूरी की पूरी कैम्बियम एक रिंग बना देगी, जिस कैम्बियम को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटर, लिखा है क्या कहीं, फैसिकुलर कैम्बियम। पूरी की पूरी रिंग को क्या बोलेंगे, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो इस डायग्राम और इस डायग्राम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। अब जब इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनेगी उस टाइम पे तुम लोग देखोगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो मैंगो का प्लांट ग्रीन कलर का था वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और जब हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो बाहर वाले लेयर को हम बोल देते हैं क्या, एपिडर्मिस। बाहर वाली लेयर हो जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बाद यहाँ जो बचता है वो हो जाता है क्या, कॉर्टेक्स, ठीक है। अब प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम अभी वही है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम यही है, बीच में कैम्बियम डेवलप हो गया, ये वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स। अभी मैं एंडोडर्मिस हाइपोडर्मिस इनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद इस डायग्राम के बाद आप यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे मज़ा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन गए दोनों, बन गया दोनों। अब मैं इनको रफ करूँगा, ठीक है। अब देखना इस वाले डायग्राम के बाद जब हम इसमें देखेंगे तो अब इसमें कैम्बियम में ग्रोथ होना शुरू हो, सॉरी वेस्कुलर बंडल में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। वेस्कुलर बंडल में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और ग्रोथ कैसे होगा ये देखना, जैसे मान लीजिए कि ये अपना वेस्कुलर बंडल है, क्या है, वेस्कुलर बंडल। अब जैसे वेस्कुलर बंडल, पहले मैं ये समझा दूं फिर उसको बता दूंगा क्या है, ठीक है। बाहर वाला प्राइमरी, अंदर वाला प्राइमरी, समझना।
ये वाला पूरा अभी ये पूरा का पूरा 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 पार्ट क्या है? प्राइमरी जाइलम। ये पूरा पार्ट क्या है? प्राइमरी फ्लोएम। ये हमारा इस तरह वाला पार्ट पूरा है प्राइमरी फ्लोएम, ये वाला प्राइमरी जाइलम। अब समझना, जाइलम सेल और फ्लोएम सेल्स जो होती है उनमें डिवीज़न शुरू होगा। क्या होगा? और डिवीज़न शुरू होता है यहाँ, जहाँ मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये तो हमारा पूरा था प्राइमरी जाइलम और ये पूरा था प्राइमरी फ्लोएम। जैसे डिवीज़न शुरू हुआ तो प्राइमरी के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी। तो ये हमारा बन गया क्या? सेकेंडरी फ्लोएम, और ये बन गया क्या? सेकेंडरी जाइलम। समझ गए? यदि मैं कैम्बियम की बात करूं, यदि मैं कैम्बियम की बात करूं कि ये हमारी कैम्बियम है, क्लियर? ये हमारा खुद का ट्रिक बनाया हुआ है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यदि हम कैम्बियम की बात करें तो बाहर साइड आउट मतलब कि एपिडर्मिस, अंदर साइड इन मतलब कि पित्त। क्या कल लिखवाया हूँ, आज मैं लिखवाऊँ? ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। आउटसाइड एपिडर्मिस, इनसाइड पित्त, सेंटर में क्या है? कैम्बियम। अब मज़े आएंगे। कैम्बियम के बाद हमारा इस तरह से जो बनेगा, मतलब कि ये ऐसे, मतलब यदि तुमको ये समझ में आ गया ना तो एनसीईआरटी का पॉइंट पॉइंट समझ में आ जाएगा, और ये समझ में नहीं आया तो रत्ती भर समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना, ठीक है? अब ये बताओ, पहले एमपीपीएमटी में बहुत क्वेश्चंस आते थे, एआईपीएमटी में बहुत 2-4 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है कि सेकेंडरी फ्लोएम है? क्या है? प्राइमरी फ्लोएम। ये वाला पार्ट कौन सा है? प्राइमरी जाइलम है कि सेकेंडरी जाइलम? प्राइमरी जाइलम। ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम। ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। टर्सरी नहीं आता। सेकेंडरी की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। टर्सरी नहीं आएगा। सेकेंडरी की फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड, सेकेंडरी थर्ड, सेकेंडरी फोर्थ। अब समझ गया? अब अपने को ये समझ में आया कि यदि हम इन साइड से आउट साइड जाएँ, यदि हम पित्त से बाहर की ओर जाते हैं तो पित्त के पास मिलेगा प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम। और ये सीक्वेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पाथवे ऑफ स्पर्म पूछा जाता है। समझ गए? तुम लोग यदि इसको याद करते तो समझ में नहीं आता, लेकिन अब एकदम दिमाग में क्लियर हो गया ना कैसे डिवीजन होगा, क्या बनेगा। तो एक बार बोलना, सब पित्त के पास अब सुनना न, अब यहीं से तुम लोग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यदि मैं बताऊं कि सबसे पहले बार्क कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी जाइलम से मैं बोला पित्त कौन बनाता है सबसे पहले? सबसे पहले प्लांट में डिस्ट्रॉय होगा तो या तो बाहर साइड प्राइमरी फ्लोएम, ऑन द साइड प्राइमरी जाइलम। समझ में आ गया ना? अब ये समझ में आ गया, देखना ये कितना प्यारा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आ जाओ। ये डिवीजन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। अब ये प्राइमरी जाइलम है। अब प्राइमरी जाइलम जो है आगे डिवाइड होगा बाहर। ठीक है, ये जो यहाँ से था, ये देखो ना, ये प्राइमरी जाइलम है, ये इनसाइड हो गया तो ये कहाँ डिवाइड हुआ? बाहर ही तो डिवाइड हुआ। ये प्राइमरी जाइलम डिवाइड होगा बाहर। अब प्राइमरी जाइलम बाहर डिवाइड होके देखो, प्राइमरी जाइलम बाहर डिवाइड होके हमको बना दिया फर्स्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऐसा में। ठीक है, ये वाला। अब समझना, अब ये हमारा क्या था? फ्लोएम। फ्लोएम था, ये फ्लोएम था। अब फ्लोएम जो है कहाँ डिवाइड हुआ? अंदर साइड। तो ये फ्लोएम जो था कहाँ गया? ये फ्लोएम अंदर डिवाइड होके क्या बनाएगा? फर्स्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। ये हो गया पहले साल की कहानी। अब दूसरे साल
तो दूसरे साल ये वाला फिर से डिवाइड हुआ, तो यही वाला जो लेयर था ये बाहर शिफ्ट हो गया। जो फर्स्ट लेयर थी वो बाहर शिफ्ट हो गई, क्योंकि डिवीजन तो कैम्बियम से ही होगा। तो फर्स्ट लेयर बाहर शिफ्ट होके क्या बना दिया, सेकेंड लेयर, और एक नई लेयर बन गई जिसको हमने फिर से फर्स्ट लेयर बोल दिया। फिर ये हो गया ऐसे सेम टू सेम यहाँ। फिर ये हो गया सेकेंड ईयर की कहानी। फिर थर्ड ईयर की कहानी, तो थर्ड ईयर में फिर सेकेंड लेयर बाहर शिफ्ट हो गई, तो क्या बना दिया, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर फिर यहाँ से आ गई, फिर एक और लेयर बन गई, तो हमने उसको बोल दिया थर्ड ईयर सेकेंडरी जाइलम। साल में एक रिंग बनती है, जाइलम की, एक फ्लोएम की। हाँ बता रहे ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हाँ सीजनल रिंग बनती है, वो एंटम और बूडी, एंटम और बूडी अभी बताऊँगा। तो ये हो गया हमारे, देखो ये लेयर बन गया। अब इस तरह से जितना ज़्यादा प्लांट मोटा होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा लेयर बनती जाएंगी। अब क्या होता है, जब ये लेयर यहाँ पे बाहर होती है ना, जब ये लेयर इधर बाहर शिफ्ट होती जाती हैं, तो ये अंदर भी तो शिफ्ट होता है, प्राइमरी जाइलम अंदर शिफ्ट होता है। अब प्राइमरी जाइलम अंदर शिफ्ट होकर यहाँ बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हो जाता है, मतलब जहाँ जगह नहीं हो एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है, और लिग्निन ऑलरेडी रहता है। इस वजह से ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जो सेंटर वाला पार्ट है कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक हो जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा वुड माना जाता है। और जैसे आप बाहर जाओगे तो बाहर स्पेस ज़्यादा है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। इस तरह से एक साल में 2 रिंग बनती हैं, एक साल में 2 रिंग बनती है। एक को हम क्या बोलते हैं, समर, और एक एंट्रम। समर वाले को क्या बोलते हैं, ऑटम। अभी नाम याद नहीं आ रहा, बस समझ लो, अभी बता दूंगा कि वो जो बाहर मतलब कि 2 लेयर बनती हैं एक साल में 2 लेयर बनती हैं। ऐसे इस तरह से यदि प्लांट 10 साल का है तो उसमें आपको 20 लेयर दिखेंगी। तो हम प्लांट का डाइसेक्शन करके उसमें नंबर ऑफ उसकी जो रिंग हैं, रिंग को कैलकुलेट करके हम प्लांट के एज का पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितने साल का था। पूरे सेकेंडरी ग्रोथ में ये सारा का सारा अब तुम लोगों को कितना ईजी लग रहा होगा यदि ये समझ में आ गया। बोले पहले ये बता देते, फीलिंग नहीं आती, लेकिन ऐसा में तो अब ना तुम लोग यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा कि एकदम एक एक लाइन तुमको समझ में आ गई, एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी पहली बार पढ़ना। और सेकेंडरी ग्रोथ के कोई सा भी क्वेश्चन करोगे ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक चीज़ और समझो थोड़ा सा, जब हमारा ये सेकेंडरी फ्लोएम बाहर निकल रहा था, जब सेकेंडरी फ्लोएम बाहर निकल रहा था तो वो कॉर्टेक्स में मिलता जाएगा। अब सेकेंडरी फ्लोएम ही तो बाहर जाके बाहर का और सब बनाएगा ना। तो बार्क बनने के पहले, मतलब छाल बार्क बनने के पहले जो लेयर होती है उसको बोलते हैं फैलोजन। क्या बोलते हैं, फैलोजन। अब फैलोजन बाहर निकल के बनाता है कॉर्क, या वही कॉर्क या बार्क, है ना। अब फैलोजन के पहले यहाँ जहाँ सेकेंडरी फ्लोएम मिक्सअप हो रहा था उसको हम बोल रहे थे फैलोडर्म। तो सीक्वेंस एक बार फिर याद रखो, सीक्वेंस याद रखना, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, कैम्बियम को भी आप बोल सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम, है ना, कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, फिर फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर फैलोजन, फिर बार्क या कॉर्क। ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है। याद हो गया एक बार फिर से रिपीट कर दो। पिथ से शुरू करते हैं। पिथ, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, फैलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फैलोजन, उसी को बोल देंगे अब बाहर कॉर्क या बार्क। ये हो गई पूरी हमारी सेकेंडरी ग्रोथ की कहानी।